क्विक इफेक्टिव बैक एक्सरसाइज। वी शेप बैक पाना हर किसी का ख्वाब होता है। अपने किसी फेवरेट हीरो ऑफ आइडल को देखकर कभी न कभी आपने भी सोचा होगा कि काश मैं भी ऐसी मस्कुलर बैक पा सकता। और आज हम फिर आपके इस काश को खास बनाने के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी इफेक्टिव बैक एक्सरसाइजेस की A to Z इन्फॉर्मेशन, जिनके इस्तेमाल से आपको मिल गई एक मस्कुलर बैक के बाद आप खुद लौट कर आएंगे इस वीडियो पर और कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे थैंक यू। नंबर 1, लैट पुल डाउन वर्कआउट। लैट पुल डाउन एक्सरसाइज मुख्य रूप से लेट्स विंग्स के लिए होती है, लेकिन साथ ही साथ ये अपर बैक और मिडल बैक को भी ट्रेन करती है। ये एक पुल एक्सरसाइज है जो लेटिसिमस डोर्सी मसल्स, जिससे पीठ की चौड़ाई बढ़ती है, का साइज बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। कैसे करें? ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको मशीन पर बैठकर उसके हैंडल या बारबेल को अपने शोल्डर से कुछ दूरी पर पकड़ना होता है। फिर उसे धीरे धीरे नीचे खींचते हुए अपने चेस्ट या चिन के सामने लेकर आएं। ध्यान रखें, एक्सरसाइज में ब्रीथिंग का काफी अहम रोल है, इसलिए वजन नीचे खींचते समय सांस अंदर की ओर खींचें और ऊपर की ओर छोड़ते हुए सांस को बाहर छोड़ें। फिर धीरे धीरे बारबेल को ऊपर की ओर छोड़ें। ध्यान रखें कि वजन को खींचते हुए और छोड़ते हुए वेट आपके विंग्स पर आए और आप उन्हें ट्रेन होते हुए महसूस करें। पहले कम वेट से शुरू करते हुए धीरे धीरे वेट बढ़ाएं। हर सेट में 10-12 रैप्स रखें और हर सेट के बीच 30 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में बताए गए तरीके से करने पर आपको उसके जल्दी ही कुछ ऐसे चौंका देने वाले फायदे देखने को मिल सकते हैं। लैट पुल डाउन एक्सरसाइज विंग्स के लिए काफी अच्छी होती है, जिससे आपकी पीठ चौड़ी होती है। इस एक्सरसाइज से आप बैक मसल्स को अलग से यानी बाइसेप्स या ट्राइसेप्स पर लोड दिए बिना भी ट्रेन कर सकते हैं। इससे आपकी पीठ के मसल्स मजबूत होते हैं। इससे पुल एक्टिविटीज में काफी मदद मिलती है। इससे आपकी विंग्स मसल्स ट्रेन होती है और उसका साइज भी बढ़ता है, जिससे शर्ट या टी शर्ट पहनने पर पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव दिखती है और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। लेकिन इसे करने से पहले आपको इन बातों का भी ध्यान देना होगा। शुरुआत में हैवी वेट उठाने की कोशिश ना करें। पहले कम वेट के साथ प्रैक्टिस करें और फिर भारी वजन उठाने की कोशिश करें। पुल करते समय फोर आर्म्स का अधिक प्रयोग ना करें। हमेशा अपने विंग्स और शोल्डर से ताकत लगाने की कोशिश करें। कोहनी को पीछे या आगे की ओर ना मोड़ें, नहीं तो उनके जोड़ में दर्द हो सकता है। एक्सरसाइज को धीरे धीरे फील करते हुए करें। यदि आप इसे जल्दी जल्दी करेंगे तो मसल्स पर लोड नहीं आएगा। बिगिनर्स हमेशा हल्के वजन के साथ शुरुआत करें और ट्रेनर के अंडर में रहकर ही वर्कआउट करें। यदि किसी मसल्स में खिंचाव या दर्द महसूस हो तो तुरंत किसी एक्सपर्ट्स को बताएं। हमेशा इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने आप को चैलेंज दें, फिर देखिए कैसे आप धीरे धीरे अधिक वेट उठाने में कामयाब होते हैं। नंबर 2, टी बार रो। बात करते हैं अगले एक्सरसाइज की, जो है टी बार रो। ये बैक के लिए अच्छे एक्सरसाइज और वर्कआउट माना जाता है। जिम में लोग अपर बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, वे इसे जरूर करते हैं। चेस्ट मसल्स और लेग मसल्स के साथ बैक मसल्स भी शरीर का बड़ा हिस्सा है। इसे स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद मिलती है। टी बार रो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज है। इसे क्लोज ग्रिप बारबेल रो, ग्रेपलर रो, वी बार रो, कॉर्नर रो, लैंडमाइन रो, फिक्स्ड एंड बारबेल रो नाम से भी जाना जाता है। अपर बैक वर्कआउट करने के लिए यह सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। टी बार रो एक्सरसाइज करने पर चेस्ट की ओर बारबेल को खींचने के दौरान पीठ के निचले हिस्से को स्थिर करने में मदद करने के लिए कई मसल्स काम करते हैं। साथ ही शोल्डर ब्लेड भी कंधों को नीचे और पीछे खींचने में मदद करते हैं। यानी इस एक्सरसाइज में प्राइमरी मसल्स अपर बैक और सेकेंडरी मसल्स लेटिसिमस डोर्सी, पोस्टीरियर डेल्टोइड, रियर शोल्डर्स, ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड्स, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर और इंफ्रास्पिनेटस रोटेटर कफ मसल्स होते हैं। कैसे करें? इसके लिए वी बार हैंडल, बारबेल, प्लेट्स की जरूरत होती है। एडवांस जिम में टी बार रो मशीन होती है। बेसिक बारबेल को किसी कॉर्नर में रखकर भी किया जा सकता है। टी बार को रो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप करना ना भूलें। इसके लिए स्लो वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग जैक आदि कर सकते हैं। इसके बाद बारबेल को टी बार मशीन के हुक में फंसाएं। मशीन ना हो तो बारबेल को किसी कॉर्नर में फंसाकर उसके ऊपर कुछ वजन रख दें ताकि वो पीछे से ऊपर ना उठे। अब उसमें कुछ वेटेड प्लेट्स डालें और वीडियो के अनुसार वेटेड बारबेल को पकड़ें। कूल्हे के बल इतना झुके कि चेस्ट और पैरों के बीच 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। बैक को सीधा रखते हुए एब्डोमिनल्स को टाइट करें और सांस अंदर लें। बारबेल के नीचे वी ग्रिप हैंडल को हुक करें और दोनों हाथों से पकड़ें। इसके बाद अपर बॉडी को स्थिर रखते हुए हैंडल की सहायता से बारबेल को ऊपर की ओर इतना खींचें कि प्लेट आपकी छाती को स्पर्श कर जाए। इस सिचुएशन में कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद अपर बॉडी स्थिर रखते हुए हैंडल को जितना हो सके नीचे लेकर जाएं और सांस भरते हुए ऊपर खींचें। यह 1 रैप्स कहलाएगा। माइंड मसल्स कनेक्शन के साथ इस एक्सरसाइज के 10-12 रैप्स के 3 सेट लगाएं। इसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ ऐसे बेमिसाल फायदे।
टी बार रो पूरे बैक पर काम करती है, इसलिए इसे पूरी बैक की एक्सरसाइज कह सकते हैं। यह आपके पूरे पोस्चर पर काम करती है। यदि आपके पास एक ही बैक एक्सरसाइज करने का समय है तो इसके 5 सेट करके मसल्स को टोन कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से बाइसेप्स पर भी टेंशन क्रिएट होती है, इसलिए यह आर्म्स के लिए अच्छा वर्कआउट है। बारबेल बेंट ओवर अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इसका सही पोस्चर जरूरी है। जो लोग इसे नहीं कर सकते वो टी बार रो एक्सरसाइज कर सकते हैं। टी बार रो एक्सरसाइज करना सरल होता है। यदि इस एक्सरसाइज को मशीन से करते हैं तो विभिन्न ग्रिप से कर सकते हैं, जैसे क्लोज न्यूट्रल, शोल्डर विड्थ न्यूट्रल, वाइड ओवरहैंड, नैरो अंडरहैंड आदि। इनसे अलग अलग तरह के मसल्स को टारगेट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से वजन आपके गुरुत्व आकर्षण केंद्र के नीचे होता है, जिससे लोअर बैक पर कम तनाव आता है। इससे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि इस एक्सरसाइज को करते समय कई लोग शोल्डर को कान से चिपका लेते हैं, जो कि गलत है। इस एक्सरसाइज को करते समय कंधों को अपने कानों से नीचे रखें। इसे करते समय मिड ट्राप और रोम्बोइड एक्टिवेट होते हैं। कई लोग वजन उठाने के लिए कलाई मोड़ लेते हैं, इससे अधिक रैप्स लगाने में परेशानी होगी। इसलिए कोशिश करें कि कलाई नॉर्मल स्थिति में ही रहे। हाथों को शोल्डर लेवल पर ही रखें। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग हाथों को बाहर की ओर तो कुछ लोग बहुत अंदर की ओर रखते हैं, जिससे मसल्स टारगेट बदलने पर अधिक टेंशन क्रिएट नहीं हो पाती। बिगिनर्स शुरुआत में ही हैवी वेट का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे मसल्स में खिंचाव आ सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। यह खतरनाक एक्सरसाइज मानी जाती है। यदि आप झटके से वजन उठाते हैं तो लोअर बैक में इंजरी हो सकती है। पहले हल्के वेट से प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे वजन बढ़ाएं। हैवी वजन उठाने पर वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहने ताकि कोर बैंड होने में आसानी हो। जिम बेल्ट या वेट लिफ्टिंग बेल्ट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसे करते समय स्पाइन को सीधा और चेस्ट अप करके रखें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। इस एक्सरसाइज में इंजरी के चांस तब रहते हैं जब आप पीठ के निचले हिस्से को राउंड में रखते हैं, बहुत अधिक वजन का उपयोग करते हैं, आपकी कोर कमजोर होती है, हैंडल से बहुत दूर खड़े होते हैं, तो बेहद ही सावधानी से और बताए गए तरीके से ही इसको करें। नंबर 3, सीटेड केबल रो वर्कआउट। यदि आप अपनी अपर बॉडी को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो भी ये एक्सरसाइज आपकी काफी मदद कर सकती है। ये एक्सरसाइज बॉडी को टोन करने के साथ साथ मजबूती भी प्रदान करती है। इससे आपको रोजमर्रा की कई चीजें जैसे कि सामान को उठाने या खींचने में काफी मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये काफी फेमस एक्सरसाइज है और इसे करने से आपको चौड़ा बैक पाने, बैक की ग्रोथ करने आदि में काफी मदद मिल सकती है। इसे पुल एक्सरसाइज कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि इसमें वेट को अपनी ओर खींचा जाता है। इस एक्सरसाइज से बैक और बाइसेप्स के अन्य मसल्स भी टोन होते हैं और उन पर लोड आता है, जैसे लेटिसिमस डोर्सी यानी मिडिल बैक, रोम्बोइड यानी शोल्डर ब्लेड के बीच, ट्रेपीजियस मसल्स गर्दन, कंधे और अपर बैक, बाइसेप्स ब्राची ऊपरी बाइसेप्स के सामने। इस एक्सरसाइज के दौरान प्राइमरी मूव्स आपके लैट्स और रोम्बोइड मसल्स पर आता है। ट्रेपीजियस और बाइसेप्स लैट्स और रोम्बोइड्स को मूव कराने में मदद करते हैं। कैसे करें? इस एक्सरसाइज के लिए एक खास मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे सीटेड केबल रो मशीन कहते हैं। इस मशीन में वेटेड प्लेट्स होती हैं जिन्हें हैंडल्स की सहायता से खींचना होता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप प्लेटफॉर्म या सीट पर बैठें और मशीन में अपनी क्षमता के मुताबिक वेट लगाएं। उसके बाद अपने घुटनों को कुछ मोड़ते हुए सामने लगे बेड पर रखें और फिर एब्डोमिनल्स कोर को सीधा रखते हुए उसमें लगे हुए हैंडल को पकड़ें। अब हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए हैंडल को अपने पेट की ओर खींचें और खिंचाव को अपने बैक पर महसूस करते हुए 1 सेकंड तक होल्ड रखें। अब धीरे धीरे हैंडल को पुनः पहले की स्थिति में लाएं। यह आपका 1 रैप्स कहलाएगा। इसी तरह 10 से 12 रैप्स के 3-4 सेट करें। मिलेंगे कुछ जादुई फायदे। इस एक्सरसाइज से शरीर में काफी ताकत आती है। यह एक फंक्शनल एक्सरसाइज है जिसमें आप अपनी छाती की ओर वजन खींचते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अपने कोर मसल्स को टाइट रखना होता है, इसलिए इससे आपके कोर मसल्स पर भी लोड आता है और आपके एब्स टोन होते हैं। अपने पेट को जोड़ना और अपने पैरों का उपयोग करना सीखते हुए अपनी पीठ को सीधा रखने से तनाव और चोट को रोकने में मदद मिल सकती है। ये स्ट्रेट बैक और फॉर्म एक्सरसाइज है जिसे आप स्क्वाट और डेडलिफ्ट एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां करने से भी बचें। आपका बैक हमेशा सीधा होना चाहिए, इसे बैंड नहीं होने देना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो आपकी स्पाइन पर लोड डाइवर्ट हो जाएगा और आपको इंजरी हो सकती है। एक्सरसाइज करते समय अपनी अपर बॉडी को जितना हो सके स्थिर रखें और सिर्फ अपने हाथों को ही वेट पुल करने के लिए इस्तेमाल करें। वर्कआउट को धीरे धीरे करें। यदि आप इसे करने में जल्दबाजी करेंगे तो आपका मसल्स माइंड एंगेजमेंट कम होगा और आप मसल्स को टारगेट नहीं कर पाएंगे। जितनी क्षमता हो उतना ही वेट उठाएं। दिखावे के चक्कर में हैवी वेट ना उठाएं, नहीं तो चोट लग सकती है। नंबर 4, बेंट ओवर रो।
बेंट ओवर रो बैक मसल्स को टारगेट करने वाली वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है। इसे पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। इसे करने से बैक को शेप मिलती है। इससे मजबूती के साथ ही चौड़ाई भी बढ़ती है। इसे करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। जरा सी गलती होने से लोअर बैक में इंजरी भी हो सकती है। इस एक्सरसाइज से लैटिसिमस डोर्सी यानी मिडिल बैक और रोम्बोइड्स यानी शोल्डर ब्लेड के बीच की मसल्स टारगेट होती है। कैसे करें? बेंट ओवर रो एक्सरसाइज करने के लिए आपको ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। बारबेल या डंबल से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। कुछ जिम में इसके लिए खास मशीनें भी होती हैं। इसे आप इंक्लाइन बेंच पर लेट कर भी कर सकते हैं। बेंट ओवर रो एक्सरसाइज शुरू करते समय ध्यान रखें कि आपके पैर कंधे की चौड़ाई के बराबर में होने चाहिए। घुटनों को ढीला छोड़ते हुए हल्का सा मोड़ा हुआ रखें। अब हाथ में कंधे चौड़ाई पर वेटेड बारबेल या डंबल पकड़ें। दोनों हाथ के बीच लगभग 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। वर्कआउट के दौरान पीठ को सीधा रखें और एब्डोमिनल्स को सिकोड़ें और सांस अंदर लें। बारबेल को पीछे की तरफ खींचें और ख्याल रखें कि कोहनी शरीर से अधिक दूर न जाए। अब बैक पर लोड लेते हुए इसे स्क्वीज करके नॉर्मल पोजीशन में आए। यह 1 रैप्स कहलाएगा। माइंड मसल्स कनेक्शन के साथ इस एक्सरसाइज के 10-12 रैप्स के 3 सेट लगाएं। ये हैं कुछ जबरदस्त फायदे। बेंट ओवर रो एक्सरसाइज अपर और मिडिल बैक की कई मसल्स को टारगेट करती है, इसलिए इसे कंपाउंड एक्सरसाइज भी कहते हैं। एक से अधिक मसल्स पर टेंशन क्रिएट होने से अधिक कैलोरी बर्न होती है। इसे करने से मसल्स अच्छी तरह से ब्रेक होती है और उन्हें साइज मिलता है। रोम्बोइड्स और लैटिसिमस डोर्सी मसल्स के अलावा ये एक्सरसाइज ट्रेपेजियस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर और पोस्टीरियर डेल्टॉइड मसल्स को भी टारगेट करती है। कुछ हद तक ये चेस्ट मसल्स के पेक्टोरलिस मेजर और अपर बाइसेप्स के ब्राचियोलिस मसल्स पर भी काम करती है। लेकिन सबसे पहले आपको ऐसे करते हुए अक्सर की जाने वाली इन गलतियों से बचना चाहिए। कई लोग बेंट ओवर रो वर्कआउट एक्सरसाइज करते समय अपनी एल्बो को शरीर से काफी दूर रखते हैं। इससे पूरी तरह टेंशन क्रिएट नहीं हो पाती। बेंट ओवर रो एक्सरसाइज करते समय आप बैक को झुकाएंगे तो लोअर बैक पर काफी लोड आएगा। इस एक्सरसाइज में कई लोग हैवी वजन का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी पोजीशन बिगड़ जाती है। अधिक वजन उठाने की अपेक्षा सही पोजीशन अहमियत रखती है। कई लोगों को यह पता नहीं होता है कि इसमें कितने आगे झुकना है और वे इसे गलत तरीके से करने लगते हैं। इसलिए 45 डिग्री के कोण तक ही झुकें। कुछ लोग कलाई को बैंड कर लेते हैं, जिससे कलाई पर भी अधिक लोड आने लगता है। इसलिए ऐसा करने से बचें। नंबर 5, डंबल पुलओवर। डंबल पुलओवर चेस्ट मसल्स मास और चेस्ट साइज बढ़ाने के लिए और लोअर चेस्ट को शेप देने के लिए ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। क्लासिक डंबल पुलओवर एक्सरसाइज मुख्य रूप से रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, जो मुख्य रूप से चेस्ट यानी पेक्टोरलिस मेजर को मुख्य रूप से टारगेट करती है। साथ ही साथ ये विंग्स पर भी कुछ टेंशन क्रिएट करता है, इसलिए विंग्स सेकेंडरी मसल्स के रूप में काम करता है। इस एक्सरसाइज के मूवमेंट में कुछ चेंजेस करके आप मेन मसल्स और ऊपरी आर्म ट्राइसेप्स पर भी टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। डंबल पुलओवर को स्पोर्ट फिजियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स द्वारा पोस्चरल एक्सरसाइज भी मानी जाती है। यह मूवमेंट चेस्ट और अपर बॉडी में लचीलापन लाने और बढ़ाने में काफी मदद करती है। जो लोग कंप्यूटर या डेस्क जॉब करते हैं, उन्हें इस एक्सरसाइज को जरूर करना चाहिए। कैसे करें? इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट प्लान में शामिल करने से पहले आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज की नॉलेज होनी जरूरी है और उन्हें आपने किया हो। आपको डंबल पकड़ने का सही तरीका भी आना चाहिए। एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप जरूर करें। अब आप तैयार हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। एक्सरसाइज की शुरुआत करने से पहले एक बेंच लें और फोटो में दिखाए मुताबिक बेंच को क्रॉस करके लेटें और घुटनों को 90 डिग्री पर लॉक करें। ध्यान रखें कि बेंच पर आपका अपर बैक होना चाहिए, गर्दन और स्पाइन सीधी होनी चाहिए। अब डंबल को हाथों में पंजों के सहारे पकड़ें और वीडियो में दिखाए मुताबिक कोहनी को हल्का सा मोड़ते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डंबल को पीछे की ओर ले जाएं। ऐसा करने पर चेस्ट के मसल्स पीछे की ओर खींचेंगे और स्ट्रेच आएगा। उसके बाद कोहनी को उसी पोजीशन में रखते हुए डंबल को चेस्ट के ऊपर तक ले जाएं और फिर वापस से पीछे की ओर ले जाएं। इस एक्सरसाइज के 12 से 15 रैप्स के 3 सेट करें। क्षमता के मुताबिक डंबल का वेट बढ़ाते जाएं। अब जानते हैं इससे मिलने वाले कुछ फायदों के बारे में। डंबल पुलओवर एक्सरसाइज से लोअर चेस्ट मसल्स को शेप मिलता है और मसल्स पर स्ट्रेच आता है। अगर कोई हेल्दी डाइट और वर्कआउट प्लान फॉलो करता है तो इस एक्सरसाइज से मेन बूब्स से छुटकारा मिल सकता है। इस एक्सरसाइज में अपनी क्षमता के अनुसार वजन ऐड कर सकते हैं, जिससे अधिक स्ट्रेच आता है। चेस्ट में साइड कटिंग अच्छी आती है, जिससे टी शर्ट या शर्ट पहनने पर अच्छी फिजिक दिखती है। इस एक्सरसाइज को करने से पुश एक्टिविटी इंप्रूव होती है, जिसका उपयोग आप रोजमर्रा में कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले करने के दौरान इन गलतियों को करने से बचे रहें।
डंबल पुल ओवर एक्सरसाइज को करते समय अक्सर लोग लोअर बैक को अधिक नीचे या अधिक ऊपर कर लेते हैं, जिससे मसल्स पर स्ट्रेच नहीं आ पाता। इसलिए ऐसा करने से बचें। लोअर बैक और कोर को बिना एंगेज किए हुए इस एक्सरसाइज को करने से फायदा नहीं मिलता, इसलिए कोर को बिना एंगेज किए इसे ना करें। लचीलेपन के साथ इस एक्सरसाइज को करना चाहिए, नहीं तो टेंशन क्रिएट नहीं होगी और मसल्स टारगेट नहीं होगा। हमेशा रिस्ट और शोल्डर आर्म को ढीला रखते हुए इस एक्सरसाइज को करें। एक्सरसाइज को धीरे धीरे फील करते हुए करें। यदि आप इसे जल्दी जल्दी करेंगे तो मसल्स पर लोड नहीं आएगा। शुरुआत में हैवी डंबल का प्रयोग ना करें, नहीं तो स्ट्रेच नहीं आएगा। ऐसे ही और भी समस्याओं के बारे में और उनके बेहतरीन उपचारों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप भी अपनी बॉडी और हेल्थ हमेशा तरोताजा रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फिटनेस सीक्रेट और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमने इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है या आई बटन को दबाकर आप इसे देख सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही और भी समस्याओं के समाधान के साथ।